आज का जो टॉपिक है वो है क्षमा। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? क्षमा। आज हम क्षमा के ऊपर सीखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति जीवन में गलती करता है तो क्या करता है? परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से उठ जाता है। हालेलुया। पाप की वजह से क्या होता है? परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन के ऊपर से उठ जाता है। हालेलुया। परंतु जब हम अपने मन को नम्र करते हुए, दीन करते हुए, हालेलुया, अपनी गलती को मानते हुए परमेश्वर के पास आते हैं तो खुदावंद के अनुग्रह को, जो दया खुदा यीशु मसीह हम पर करता है, हर रोज करता है, फिर से हम उस दया को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप इस बात को वचन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के एक जन ने जब माफी को नहीं मांगा, क्षमा को नहीं मांगा, अपनी गलतियों के, गुनाहों के क्षमा को नहीं मांगा तो उसका जीवन नष्ट हो गया। और कैसे एक व्यक्ति ने जब अपनी गलतियों की क्षमा को मांगा तो उसको परमेश्वर ने फिर से आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 15 उसके 11वें वचन से पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी कि जो शमूएल था वो परमेश्वर का एक दास था और जो शाऊल था वो एक बहुत ही छोटे गोत्र का व्यक्ति था, एक छोटे कुल में से चुना हुआ व्यक्ति था और उसको परमेश्वर ने एक राजा होने के लिए चुना था। हालेलुया। किस लिए चुना था परमेश्वर ने उसे? राजा होने के लिए। किस लिए चुना था? सभी बोले किस लिए चुना था? राजा होने के लिए। एक छोटे कुल के, एक छोटे गोत्र के व्यक्ति को परमेश्वर ने, जो एक भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना? राजा होने के लिए चुना। हालेलुया। आज हमें लगता है कि हम क्या है कि परमेश्वर हमें चुने। हालेलुया। हमें कई बार ऐसा लगता है सबको कि हमारी लाइफ में है क्या ऐसा जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें चुने, परमेश्वर हमारी जिंदगियों को ऊंची जगहों पर लेकर जाए। हमारी जिंदगी में ऐसा क्या है? हालेलुया। परंतु जब आप दीन और नम्र होकर परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर कहता है जो दीन और नम्र है मैं उसको ऊंचा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर हमें ऊंचा करे तब भी क्या रहना है? छोटा रहना है। गलती क्या होती है? जब आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कोई टेस्टिमनी नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, तब नीवा होके चलना, नम्र होके चलना आसान है। हालेलुया। सभी कहते हैं ना कि पैसे का घमंड है। जी, इस व्यक्ति के अंदर किसका घमंड है? पैसे का घमंड है। क्योंकि धन दौलत क्या लेके आती है हमारे पास? पावर को लेकर आती है, सामर्थ्य को लेकर आती है। हालेलुया। और वो पावर, वो सामर्थ्य हमें क्या करती है? हमें घमंडी कर देती है। हमें क्या करती है? हमें दूसरों को तुच्छ समझना शुरू कर देती है। हालेलुया। समझ रहे हैं सब? इस बात को समझ में आ रही है सबको? हालेलुया। परंतु जब एक व्यक्ति बड़ा होने पर भी छोटा बन के रहता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है? ऊंचा करता है और ऊंचा करता है। आज मान लो एक जगह में आप एक कंपनी में एक जॉब पर हैं, आपको परमेश्वर ने वहां पे एक सेलमैन की जॉब से ब्लेस किया। आप दीन और नम्र होकर परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर ने बढ़ाया, आपको एक डिप्टी मैनेजर बना दिया, उसके बाद मैनेजर बना दिया, आप फिर भी नम्र रहे, दीन रहे, फिर एक क्लस्टर का पूरी 10 जगहों का, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का, 10 स्टेटों का आपको एक मैनेजर बना दिया और बड़ा कर दिया तो आप नीवे रहे। हालेलुया। परंतु उसके बाद जब आप परमेश्वर ने देखा कि ये अब इतने बड़े लेवल पे जाने के बावजूद भी क्या है? छोटा है, तो परमेश्वर ने और ऊंचा किया। परंतु जब सीईओ बन गया,
हालेलुया। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया या सीईओ बन गया, तब क्या हो गया? घमंडी हो गया। हालेलुया। तब क्या हो गया? घमंडी हो गया। मतलब 10वीं सीढ़ी पे चढ़ गए, घमंडी हो गया। हालेलुया। और उस वक्त क्या हुआ? जब 10वीं सीढ़ी पे घमंडी हुआ तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घृणा करता है घमंड से, चढ़ी हुई आंखों से क्या करता है? घमंड करता है। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति घमंड करके फूल जाता है तो परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की दया उसके ऊपर से हट जाती है। हालेलुया। और उस दया के हटने की वजह से क्या होता है? वो नीचे गिर जाता है। उसको लगता था कि शायद आज तक जो वो इतना ऊंचा गया है वो अपनी काबिलियत की वजह से गया है, परंतु जब उसके घमंड की वजह से वो नीचा गिरता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, अपनी काबिलियत से नहीं परंतु परमेश्वर की दया से मैं ऊंचा किया गया था। हालेलुया। उसी रीति से एक परमेश्वर का एक दास है, वो एक परमेश्वर के द्वारा चुने गए राजा को क्या कर रहा है? राजा को सिखा रहा है, समझा रहा है कि क्यों तूने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। वो परमेश्वर से, परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उससे कह रहा है, देखेंगे वचन को, कि हे शाऊल। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कि मैं इस व्यक्ति को राजा बना के क्या करता हूँ? पछता रहा हूँ। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? कि मैं इस व्यक्ति को राजा बना के पछता रहा हूँ। हालेलुया। एक टाइम था जब उसी शाऊल को परमेश्वर ने चुना था और अपने दास को कहा था कि इसको राजा होने के लिए क्या कर? अभिषेक कर। हालेलुया। परंतु उस वक्त वो क्या था? एक छोटा व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था, दीन होके चलता था। वो भाग गया था जब उसको राजा होने के लिए अभिषेक करने के लिए बुलाया गया था। उसे लगा था कि मैं कैसे राजा होने के लिए चुना जा सकता हूँ, मैं कैसे इतने बड़े काम के लिए चुना जा सकता हूँ। उस टाइम पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु जैसे जैसे वो बढ़ा, वो राजा बन गया, उसके बाद परमेश्वर उसे और ऊंचा करता गया, शत्रुओं से उसको विजय दिलाता गया। तो उसके अंदर उसको लगा कि वो अपने बल और ताकत से क्या कर रहा है? जीत रहा है। हालेलुया। परंतु उसे ये नहीं पता था कि परमेश्वर की दया उसके साथ है, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है, इसलिए वो जीत रहा है। आमीन। आज हमारी जिंदगियों में जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम कहते हैं प्रभु हम तेरी वजह से है, जो कुछ है सब कुछ तेरी वजह से है, सब कुछ तेरे कारण है परमेश्वर। परंतु जैसे ही थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, जैसे ही प्रभु ऊंचा करना शुरू करता है, हमारे अंदर क्या आता है? घमंड आता है। हालेलुया। और वो घमंड हमें क्या करता है? फुलाकर हमें परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। परमेश्वर से क्या करता है? हमें घमंड दूर करता है। हम क्या करते हैं? परमेश्वर के दास दासियों की आवाज को, परमेश्वर के दासों की आवाज के विरुद्ध करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हम दास दासियों की क्या करने लगते हैं? निंदाएं करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है। हालेलुया। परंतु उसी दास के वजह से, परंतु उसी दासी की वजह से, बोले जाने की वजह से, उन्हीं की शिक्षाओं की वजह से, उनके प्रार्थना किए जाने की वजह से परमेश्वर क्या करता है? ब्लेस करता है अपने लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। समझ पा रहे आप सब लोग? क्या करता है परमेश्वर? अपने दास दासियों की वजह से क्या करता है? ब्लेस करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। परंतु कलीसिया क्या कर रही है आज? कलीसिया क्या कर रही है? क्या कलीसिया परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रही है? आज अपने आप को उस राजा के जगह पर रखो।
हालेलुया। आज उस राजा की जगह पे अपने आप को रखो और कहो, देखो क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? क्या आप 3 नंबर होकर चल रहे हैं? चाहे प्रभु आपको कितना भी ब्लेस कर रहा हो, चाहे आपको परमेश्वर धन दे रहा हो, दौलत दे रहा हो, चाहे परमेश्वर आपको आत्मा में प्रार्थना करना सिखा रहा हो, दर्शनों से बातें कर रहा हो, वर्शिप करना सिखा रहा हो, चाहे कितने भी बड़े काम आपके द्वारा करवा रहा हो, क्या आप फिर भी 3 नंबर है? अगर कोई 3 नंबर है तो परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा, परंतु अगर वो घमंड में फूला तो वो क्या करेगा? गलती करेगा, अनाज्ञाकारिता करेगा। और वचन में पढ़िए, आगे के वचन में लिखा है कि जब शमूएल शाऊल के पास गया, 13वें वचन में, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष हो, आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि एक देश के अंदर तू जाएगा, वहां पे मैं सब चीजों को तेरे हाथ में करूंगा, वहां के चाहे भेड़ हो, बकरियां हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कुछ भी हो, उनके वहां के लोगों को सबको मार देना, किसी भी चीज को क्या मत करना, किसी भी चीज को रख मत छोड़ना। परमेश्वर की ये आज्ञा थी। हालेलुया। क्या थी ये? परमेश्वर की आज्ञा थी। आज आपके जीवन से परमेश्वर की आज्ञा होगी कि परमेश्वर कहता है, सरबजीत तुझे ये पाप नहीं करना है, सोनिया तुझे ये गलती नहीं करनी है। परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर कुछ कमांड दे रहा है, आपको आज्ञा दे रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि अगर आप वो काम करेंगे तो बड़ी विपत्ति में पड़ जाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो बचे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि ये अगर लोग ये पलिश्ती मारे ना गए तो आने वाले समय में ये इस्राएलियों को मार देंगे। हालेलुया। और मेरी ये जो कौम है, ये परमेश्वर का भय मानने वाली जो कौम है, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने राजा से कहा कि राजा शाऊल, तू उनके किसी भी चीज का लालच मत करना, किसी भेड़ बकरी का लालच मत करना, किसी वस्तु का लालच मत करना। आज परमेश्वर आपसे भी कहता होगा, अन्य जातियों के धन का लालच मत करना, उनकी प्रॉपर्टियों का लालच मत करना। हालेलुया। आज आपसे परमेश्वर कहता होगा कि परमेश्वर की आज्ञा को सुने, और जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनते हैं तो अपने जीवन में एक भयानक दुखों को देखते हैं। ऐसे ही नहीं परमेश्वर कहता है कि पाप से मन फिराओ, पाप को छोड़ दो, क्योंकि वो पाप, वो अनाज्ञाकारिता हमें क्या करती है? परमेश्वर से दूर करके हमारी आशीषों को चुरा लेती है। हालेलुया। और इसने क्या किया? इस शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसने पता क्या किया? उनके राजा को, उनका जो राजा था उसको बंदी बना के ले आया, और उसके बाद उनके जो भेड़े थी, बकरियां थी, उनमें से जो अच्छी अच्छी भेड़े बकरियां थी, उनका लालच करके अपने देश में ले आया। इसने क्या किया? लालच किया। इसने लालच ने क्या किया? इसको परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में ले गया। आज धन का लालच, वीजे का लालच, इस चीज का लालच की है मेरे फौरन जाना है। अगर मैं किसी को प्रभु के बारे में बताऊंगी तो मेरी बुआ, मेरी मासी जो मेरे लिए वहां बैठी है स्पॉन्सर करने वाली, वो मुझे स्पॉन्सर नहीं भेजेगी। हालेलुया। वो स्पॉन्सर नहीं भेजेगी मुझे। और लोग क्या करते हैं? लालच करते हैं और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। आज रिश्तेदार घर में आ गए,
तो चर्च नहीं आएंगे। हालेलुया। रिश्तेदारों ने हमें शादियों में बुलाया है तो हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे। रिश्तेदारों ने हमें क्या किया है, रिश्तेदार हमारा विरोध करते हैं इसलिए हम चर्च नहीं आ सकते जी। अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता। लालच करते हैं हम अपने धन का, लालच करते हैं हम रिश्तेदारों का, लालच करते हैं, जबकि ये नहीं पता कि आपका आज का ये लालच, आपका परमेश्वर पे विश्वास ना करना, परमेश्वर पे भरोसा ना करना क्या है, आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। और शैतान एक लालच के द्वारा आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है, एक विषय के द्वारा। जो आपकी बुआ कहती है जे तू चर्च जाएगा, जे तू चर्च जाएगी तो मैंने तुम्हें, तेरे को वो स्पॉन्सरशिप नहीं भेजनी है। वो मासी, वो भाई कहते हैं जे तू चर्च जाएगी हम तुझे छोड़ देंगे, जे तू प्रभु के पास जाएगी तो हम तुझे छोड़ देंगे। और लोगों को लगता अगर ये छोड़ गए तो हम क्या करेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, मैं फौरन कैसे जाऊंगी। लालच का तीर शैतान ने फेंका और उसी वक्त फंस गए। परंतु अगर आपका विश्वास यहोवा पर होता तो कहते कोई बात नहीं, मासी रुसती है रुस जाए, बुआ जाती है जाए, भाई जाता है जाए, परंतु मेरा यहोवा ना जाए, मेरा परमेश्वर ना जाए। हालेलुया। मेरा खुदा ना जाए, मेरा खुदा ना मुझसे रुसे, मेरी आशीषें स्वर्ग से आनी है, बुआ या मासी से नहीं आनी। हालेलुया। मुझे फौरन मेरा परमेश्वर लेकर जाएगा, मुझे फौरन मेरा खुदा लेकर जाएगा। हालेलुया। बुआ या मासी नहीं लेके जाएंगे। वो धन का लालच, उसी लालच ने इस बड़े राजा को परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के क्या कर दिया, विरुद्ध कर दिया। वो कहता मैं ना, जैसे यहोवा ने कहा था ना, शाऊल अपने नबी को, परमेश्वर के दास को कह रहे शाऊल, कह रहे शमूएल नबी, जैसा परमेश्वर ने कहा था ना मैं वैसा करके आया हूँ। कहते अच्छा तू वैसा ही करके आया, फिर ये मेरे को आवाजें कहां से आ रही है। अगर तू, तेरे को परमेश्वर ने कहा था कि सब कुछ खत्म करके आना, उनके भेड़ बकरियों का, उनकी लूट का, उनके धन दौलत का, किसी चीज का लालच मत करना, तो फिर ये मुझे आवाजें कहां से आ रही है। कह रहे ये मुझे बकरियों की मिमी आने की आवाज कहां से आ रही है। हालेलुया। वचन को पढ़ो। शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का ये मिमी आना और गाय बैलों का ये रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है। अगर तू सब कुछ करके आया परमेश्वर के वचन के अनुसार, तू उनको मार के आया है, तू कुछ नहीं लेके आया वहां से, तो ये आवाज कहां से आ रही है। हालेलुया। ये कहां से आवाजें आ रही है, ये कौन सी आवाजें आ रही हैं आपके दिल के अंदर से। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरे पीछे चल रहा है, अगर तू ये मेरी आज्ञा पर चल रहा है, तो ये तेरे मन के अंदर से आवाजें कैसी आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, शाऊल ने कहा वे तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उनकी सारी चीजों को नष्ट करके आना, खत्म करके आना, क्योंकि कल को यही अमलेकी, यही तेरे दुश्मन तुझे फाड़ खाएंगे, इनको नष्ट करके आ। हालेलुया। इन शत्रुओं को नाश करके आ। परंतु पता क्या कर रहा है, वो उनको छोड़ के आ रहा है, अपने शत्रु को छोड़ रहा है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा, परमेश्वर से धर्मी बनने जा रहा है, तो परमेश्वर से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है। नहीं, क्यों मारना है इनको, इनको जेल में डाल दो, दया करो इनके ऊपर। परमेश्वर तो दया करने के लिए बोलता है, हम दया करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, शैतान को छोड़ के आ रहे हैं। कोई बात नहीं शैतान, तू रह हमारे घर के अंदर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पाप तो चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आटे में नमक तो चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर की कमाई तो चलती है,
थोड़ा सा झूठ तो कोई बात नहीं, चलता है। थोड़ा सा व्यभिचार तो चलता है, थोड़ा सा अश्लील मूवी देखना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पाप तो चलता है, थोड़ा सा पाप कर लो, थोड़ा थोड़ा पाप करो, वो एक दिन बड़ा बन जाएगा। थोड़ा सा नाचना उन हिंदी गानों के ऊपर, थोड़ा सा पंजाबी गानों के ऊपर नाचना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हालेलुया। थोड़ा सा पाप आगे आगे देखना क्या बना उसके साथ, जब उसने थोड़ा सा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। थोड़ा सा जर्दा लगा लो, कोई बात नहीं। हालेलुया। थोड़ा सा जर्दा लगा लो, थोड़ा सा नशा, थोड़ा एक पैग, बस एक पैग पिएंगे, कोई बात नहीं। ओ अच्छा, कभी रोज नहीं पिएंगे, कभी कभी पिएंगे, शादी ब्याह में पिएंगे। हालेलुया। थोड़ा सा झूठ बोल लो पास्टर के साथ, कोई बात नहीं। पास्टर जी इस बार ना हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं संडे चर्च आए, पता चल रहा है कि ब्याह में नाच रहे थे। हालेलुया। शादियों में गए हुए नाच रहे थे वहां पर। मुझसे नहीं झूठ बोल रहे हो, परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखना, जैसे शाऊल ने एक भयानक अंत हुआ उसका। तो आज ऊपर जब अंत देखोगे तो अगली बार थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलने से डरोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वे तो अमलेकियों के यहाँ से आए, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। वो कह रहा है परमेश्वर के लिए ना मैं अच्छी अच्छी बैले लेके आया हूं, वहां से भेड़े लेके आया हूं परमेश्वर को देने के लिए। क्योंकि पुराने समय में जो भेड़ बकरी, जो जानवर होते थे, वो क्या होती थी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पैसे की तरह वो यूज होते थे। हालेलुया। आज अगर किसी के पास 4 लाख रुपए है और पुराने समय में 40 गाय बैल बकरियां हैं, तो वो एक बराबर मानी जाती थी। 4 करोड़ रुपए और हजारों भेड़ बकरियां बराबर मानी जाती थी। पुराने समय में जो जानवर होते थे, जिसके पास जितने ज्यादा जानवर होते थे उतना ज्यादा क्या करते थे, उसको संपन्न और अमीर माना जाता था। हालेलुया। जैसे आज हम अपने दान को लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आते हैं, थोड़ा हम परमेश्वर के लिए दशमांशों को लेकर आते हैं। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, अपने भेड़ बकरियां परमेश्वर के लिए लेकर आते थे, भेड़े परमेश्वर के लिए लेकर आते हैं। हालेलुया। उस समय में भेड़ बकरियां लेकर आते थे, और वो कहता है मैं ना यहोवा परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी एंड मोटी मोटी गायें, बैले, भेड़े, बकरियां लेके आया हूं, बढ़िया वाली अमलेकियों के घर, वहां से, देश से। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि तू उनका सबका नाश कर देना। मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई, परमेश्वर को नहीं चाहिए, पाप की कमाई परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। एक तरफ ठेका चलता है, साल की कमाई है 1 करोड़ रुपए। हालेलुया। 10 लाख रुपया जी दशमांश देंगे चर्च में। परमेश्वर कहता है ऐसे पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसे पाप की कमाई मुझे नहीं चाहिए, ऐसे बलिदान, ऐसे दशमांश, ऐसी भेंटें परमेश्वर को नहीं चाहिए। उसी रीति से जो अमालेकी थे वो परमेश्वर का डर नहीं मानते थे, यहोवा का भय नहीं मानते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मुझे इनकी ना गाय चाहिए, ना बैल चाहिए, ना भेड़ें चाहिए, मुझे इनका कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर को पाप का कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद देखो, यहोवा, तब शमूएल ने शाऊल से कहा कह जा, और जो बात यहोवा ने रात को मुझसे कही वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा कह दे। हालेलुया। परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। शाऊल के पास
शाऊल का शमूएल के पास पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया, अपने नबी को, अपने दास को बता दिया कि ये व्यक्ति मेरे सामने से मैंने जो इसको राजा के लिए अभिषेक किया था, जो मैंने इसको चुना था, अब इसको मैंने त्याग दिया है। अब मैं इसको बना के, इसको राजा बना के पछता रहा हूं। परमेश्वर ने ऐसा कहा। और उसने कहा कि परमेश्वर ने रात को जो मुझसे कहा वो बात मैं तुझे बताना चाहता हूं, रुक जा, रुक जा। वो कहता है चल कह दे, वो कहता है कह दे जो तेरे को परमेश्वर यहोवा ने कहा है, कह दे। हालेलुया। और उसके बाद यहोवा ने उससे कहा, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, यानी कि जब तू अपने आप को छोटा मानता था, जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, जब तू छोटा अपने आप को समझता था, जब तू परमेश्वर को बड़ा रखता था, अपने आप को छोटा समझता था, जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, तो परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएलियों के गोत्रों का प्रधान ना हो गया? हालेलुया। वचन क्या कह रहे हैं कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपने आप को नम्र बना के रखता था, जब तू मेरी आज्ञा को मानता था, तो क्या मैंने तुझे ऊंचा ना किया? क्या मैंने तुझे एक राजा के पद पर ना बिठाया? हालेलुया। क्या कह रहा वचन कि जब आपने अपने आप को छोटा किया, तो क्या प्रभु ने आपको आशीष नहीं दी? हालेलुया। क्या जब आपने अपने आप को छोटा किया, परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं दी? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको ऊंचा ना किया? किया। हालेलुया। शमूएल ने कहा कि जब परमेश्वर ने तुझे छोटा पाया, जब तू परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, तब परमेश्वर ने तुझे ऊंचा किया था। आमीन। उसके बाद क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? क्या परमेश्वर ने तुझे ऊंचा ना किया? क्या तुझे अधिकार ना दिए थे? उसके बाद और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब तू छोटा था, जब तू सारी बातों को मानता था, क्या मैंने तेरा राज्याभिषेक ना किया? क्या मैंने तुझे राजा ना बनाया? क्या मैंने तुझे ऊंचा ना किया? हालेलुया। क्या तेरे को सबके ऊपर प्रधान ना किया? क्या तुझे बीमारियों से चंगा ना किया? क्या तुझे छुटकारा ना दिए? क्या तुझे दुष्ट आत्माओं से आजाद ना किया? क्या तेरी कमजोरियों कमजोरियों में, क्या तेरी गरीबियों घटियों में मैंने तेरी सारी जरूरतों को पूरा ना किया? हालेलुया। खुदा कहता किया। जब खुदा ने किया तो उसके बाद जब उसने अपने आप को बड़ा कर दिया, तो उसने क्या किया? अनाज्ञाकारिता की। हालेलुया। उसने क्या की? अनाज्ञाकारिता की। हालेलुया। उसने क्या की? अनाज्ञाकारिता की। और उसने जो परमेश्वर ने कहा था कि पापी अमलेकियों का सत्यानाश करके आना, उनको मार के आना, उनको फिनिश करके आना, उनकी किसी वस्तु का लालच करके मत आना, उनकी लूट का लालच मत करके आना। परंतु जब तूने लूट का लालच किया तो अब मैं तुझे त्यागता हूं। जब हम दूसरों की वस्तुओं का लालच करते हैं, दूसरों के दिए गए चीजों का लालच करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अब तूने अपना परमेश्वर मुझे छोड़ के उनको बना लिया है, उस धन को बना लिया है। हालेलुया। उस व्यक्ति को बना लिया है जो तुझे वीजा देने वाला है। हालेलुया। आज तूने मुझे छोड़कर
अपने पति को अपना परमेश्वर बना लिया है। तुझे लगता है कि तेरा पति तेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, हालेलुया, परंतु यहोवा कहता है कि करने वाला, देने वाला मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है कि देने वाला, उस पति को देने वाला भी यहोवा है, उसको देने वाला भी, तुम्हारे लिए देने वाला भी परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर ना चाहे तो वो तुम्हें कुछ ना दे सकेगा, हालेलुया। परंतु अगर आज बहुत सी बहनें क्या करती हैं, जब चुनाव का समय आता है उन्हें लगता है कि पति चला गया तो घर कौन सा चलाएगा, हालेलुया। जब पति चला गया तो बच्चे कौन पालेगा, हालेलुया। परंतु उन्हें ये भूल जाता है कि यहोवा चला रहा था, यहोवा दे रहा था, तभी वो कर रहा था। मनुष्यों की शरण लेनी, परमेश्वर की शरण लेने से क्या है? अच्छा है, बुरा है। परमेश्वर की शरण में आओ तो वो तुम्हें मांगने वाला ना बनाएगा, लेने वाला ना बनाएगा, देने वाला बनाएगा। परंतु हम परमेश्वर की शरण को छोड़कर क्या कर रहे हैं? इंसानों की शरण में जा रहे हैं, हालेलुया। वस्तुओं का लालच कर रहे हैं कि यहोवा को शायद सामान चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे धन दौलत नहीं, तुम्हारा आज्ञाकारिता चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के घर में कुछ लेके ना आए, हम छूछे हाथ आ जाए, पर उससे पहले, उस दान को डालने से पहले अपने जीवन को जांचो, क्या तुम परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हो? उस दशमांश को देने से पहले जांचो अपने मन को, क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह या ऐसा कोई पाप या अपना जो परमेश्वर है किसी और वस्तु को तो नहीं बना लिया, किसी मनुष्य को तो नहीं बना लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 21वें वचन को पढ़ेंगे हम। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां, गाय बैले अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने को ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने से और काम लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। फोनों पे गंदी बातें करें, फोनों में अश्लील वीडियोस को देखें और गंदे व्यभिचार के कामों में हो, फिर क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर को, परमेश्वर क्या कह रहा है? धन दौलत से पहले मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए, तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहिए, तुम्हारा जीवन चाहिए। उसके बाद परमेश्वर तुम्हारी भेंटों को ग्रहण करेगा और उसके बाद जो तुम परमेश्वर को दोगे अपने खुशी के मन से, हृदय से, उसका परमेश्वर दुगना करके तुम्हें लौटाएगा। परंतु पहले परमेश्वर को आप चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, संडे चर्च नहीं आएंगे, चर्च नहीं आए जी, हम कोई बात नहीं, अपना दान भिजवा देंगे हम आपको। ना पास्टर को आपका दान चाहिए, ना परमेश्वर को आपका दान चाहिए। परमेश्वर को पहले आपकी इस भवन के अंदर हजूरी चाहिए, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आपके ग्रहण करता और भेंटों को, हालेलुया, ग्रहण करता उसके बाद, उससे पहले नहीं करता। और इस गलती में उसने क्या है? अपने मन को नहीं फिराया। इतना बड़ा पाप कर लिया उसने, इतनी बड़ी अनाज्ञाकारिता करी, और पता क्या कह रहा है? कोई पश्चाताप नहीं है उसके अंदर। कह रहा है परमेश्वर तेरे से दूर हो चुका है। आज उस व्यक्ति को परमेश्वर के दूर होने से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आगे बच्चों को पढ़ेंगे।
आगे वचन को पढ़ेंगे हम, 26वां वचन पढ़ेंगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने तुझे तुच्छ जाना, अब तू परमेश्वर के द्वारा तुच्छ जान दिया गया, त्याग दिया गया है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। परमेश्वर का दास तब तक आपके साथ है जब तक आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर का दास आपके साथ तब तक है जब तक परमेश्वर के साथ आप चलेंगे, ना कि आपकी भेंटों, ना कि आपके दानों और दशमांशों की वजह से परमेश्वर का दास चलेगा। और अगर जो दास इस रीति से चलते हैं कि एक व्यक्ति पाप में है, परमेश्वर उसे त्याग चुका है, छोड़ चुका है, और उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर के दास उनके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर अपने दासों को भी छोड़ देता है। हालेलुया। उसने क्षमा नहीं मांगी अपने गुनाह की, उसने अपने गुनाह की क्षमा नहीं मांगी। उसने पता क्या कहा? कह रहा है ऐसा है शमूएल, एक काम है, देख लोग नीचे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, तू मेरे साथ चल, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। उसको किनकी चिंता है? लोगों की। आज आपके साथ भी हो सकता है, हालेलुया, कि अगर मैं अगर चर्च जाऊंगी तो मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर मन को जांच रहा है, मन को देख रहा है वो। कोई बात नहीं, प्रभु मन से तो तुझे ही चाहते हैं, कोई बात नहीं, मन से तो तेरे ही पीछे चल रहे हैं, परंतु लोगों के सामने इनकार कर रहे हैं। उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कह रहा मेरे साथ चल, लोग मेरे को नीचे वेट कर रहे हैं, मेरा वेट हो रहा है। उसको ये इस बात की कोई चिंता नहीं कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर ने मुझे तुच्छ जान दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है। आज विश्वासियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है। पवित्र आत्मा जा चुका है, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है। कोई चिंता नहीं है इस बात की, परंतु लोगों की चिंता है, और कोई क्षमा नहीं मांगी। उसने अपने गुनाहों की क्षमा नहीं मांगी, अपने गुनाहों की क्या नहीं मांगी? क्षमा नहीं मांगी। और उसके बाद पढ़ो वचन को 16 का 14, उसने कोई परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, उसने लोगों के ऊपर, लोगों की तरफ देखा। हालेलुया। वचन को पढ़ो, क्या हुआ उसके साथ 16 के 14 में। प्लीज इसको साइलेंट करो। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। समझ रहे हो कि पहले परमेश्वर की ओर से उसके जीवन में एक आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा। अब परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर क्या है? दुष्ट आत्मा। अब उसी व्यक्ति को क्या हो रहा है? दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया है। पाप करने की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से क्या हुई है? दुष्ट आत्मा उनके जीवन में एंटर कर चुकी है। एक दुष्ट आत्मा ने उसे घेर लिया है। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा ने उसे क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्षमा नहीं मांगी उसने, दीन नहीं हुआ, वो गलती हो गई, कोई बात नहीं, नम्र हो जाओ, खुदा के सामने अपनी गलतियों को मान लो, तौबा करो कि प्रभु जाने अनजाने गलती हुई है, माफ कर दे। हम अपनी दृष्टि में बड़े बन गए, परमेश्वर हमें क्षमा कर। हम अपनी दृष्टि में बड़े हुए, परमेश्वर हमें माफ कर दे। जब हम इस रीति माफी को मांगेंगे,
खुदावन माफ करेगा। परंतु उस व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, कोई परमेश्वर के सामने पछतावा नहीं किया, उसको कोई मतलब नहीं है कि भी परमेश्वर मेरे से चला गया है, परमेश्वर मुझसे रूठ गया है। जो आशीष देने वाला, मुझे ऊंचा करने वाला रूठ चुका है। हालेलुया। वो आशीषें देने वाला रूठ चुका है कि मैं उसको मना लूं जाके। हमें लगता है कि हमारी बरकतें हमारी वजह से है, हमारी काबिलियत और हमारी बुद्धि की वजह से मिल रही है हमें। और ये सारी गलतियां क्या करती है? हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। और क्या करती हैं? शैतान को, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन को घेर लेती हैं। दुष्ट आत्माएं जब जीवन को घेरेंगी तो क्या होगा? जीवन में निराशा, उदासी, अशांति, बीमारियां, हालेलुया, कोई काम का ना बनना, कोई बरकत हमारे जीवन में नहीं होगी। और क्या होगा? शर्मिंदगियां ही शर्मिंदगियां। हालेलुया। हमने मूर्तियों के सामने दंडवत किया, घुटने टेके, अभी इस बात का हमें कोई पछतावा नहीं है। हालेलुया। हमें कोई पछतावा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, मसीह को ग्रहण करने के बाद हम क्या है? व्यभिचार में हैं, नशे में हैं, निंदा चुगली में हैं, बुराइयों में हैं, ठट्ठा करने में हैं, गंदे मजाकों में हैं, गंदी वीडियोस देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अफेयर्स में हैं। हालेलुया। मसीह को जानने के बावजूद, यीशु का सुसमाचार सुनने के बावजूद हम इन पापों में, संसार में चल रहे हैं, संसार के काम कर रहे हैं, कभी दुआ नहीं करी, कभी प्रार्थना नहीं कर रहे, कभी अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर के सामने माफी नहीं मांग रहे, लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं लोगों के साथ, कभी माफी नहीं मांगी, कभी अपने मन में पछतावा नहीं किया है, कभी अपने मन को ये नहीं किया कि यस मैं गलत हूं, मैं जाऊं परमेश्वर के पास और पछतावा करूं तो खुदावन का दया वाला हाथ मुझ पर फिर से आ उठेगा। उसने ऐसा नहीं किया। और एक व्यक्ति की गलती से हमें सीख लेनी चाहिए। हालेलुया। कि उसको किसने घेरा? दुष्ट आत्मा ने। मसीह में आने के बाद लोगों को दुष्ट आत्माएं घेर रही हैं। जांचो अपने जीवन को, क्यों घेर रही है? कौन सा पाप है, कौन सी गलती है, कौन सा छेद है जो खोल के रखा उनके लिए? क्यों अधिकार दिए हैं? ये आंखें क्या देख रही है? ये कान क्या सुन रहे हैं? ये जुबान क्या बोल रही है? जांचो इस बात को। मन के अंदर क्या चल रहा है? बुराइयां चल रही हैं, निंदाएं चल रही हैं, कुड़कुड़ चल रही है, क्या चल रहा है? हालेलुया। उसके बाद आखिरी वचन को पढ़ेंगे हम। इसके बाद पढ़ेंगे हम 31 के 4 को। पहला शमूएल 31 का 4 पढ़ेंगे, अंत देखेंगे हम उसका। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्ठा करें। अब उससे पता क्या हो रहा है? अब जब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब उसको पता है कि अब मेरे शत्रु मेरे ऊपर जय पा जाएंगे, अब मैं क्या हो जाऊंगा, अब मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं फिनिश हो चुका हूं। हालेलुया। मैं अब क्या है? फिनिश हो चुका हूं। अब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से उठ चुका है। अब उसको पता है कि वो नष्ट होने जा रहा है। अब वो उसको पता है कि वो खत्म होने जा रहा है। और वो क्या हुआ? मर गया। हालेलुया। अपने राज्य को देखे बगैर, पूरे राज्य का, अपनी जीवन को पूरे किए बगैर क्या हुआ? मर गया। एक पाप, एक अनाज्ञाकारिता उसको क्या कर गई?
खत्म कर दिया उस अनाज्ञाकारिता ने। आज बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं जवानी में कैसे मर गया जी, जवानी में फलाने का लड़का मर गया, जवानी में ये हो गया जी, जवानी में वो हो गया। क्या कभी जीवनों को जांचा? क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को मारता नहीं, परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर शर्मिंदगियों को दूर करता है, खत्म करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसके बाद दूसरा शमूएल में हम एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ेंगे जिसने गलती तो की, ऐसा नहीं है कि गलती उसने नहीं करी है, करी है उसने। राजा दाऊद ने गलती करी, उसने एक औरत के साथ क्या किया, एक औरत दूसरे की विवाहित स्त्री के साथ क्या किया, उसने व्यभिचार किया। हालेलुया। उसने एक औरत के साथ, दाऊद ने एक औरत के साथ व्यभिचार किया। हालेलुया। और हम पढ़ते दूसरा शमूएल 11 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया, रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। एक औरत को नहाते हुए देख रहा है और अपने मन में क्या कर रहा है, पाप कर रहा है। हालेलुया। एक औरत को नहाते हुए देखकर उसने अपनी आंखें बंद नहीं करी। सामने से कोई औरत चल के आ रही है, हमारी आंखें बंद नहीं हो रही। सामने से कोई आदमी चल के आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है, आंखें बंद नहीं हुई, एक तक उसको देख रही है। हमने कौन सा पाप किया, हमने कौन सा उसके साथ कुछ, हम सोए हैं क्या? हम क्या सोए हैं क्या? अरे जब अंदर देख रहे हो तो क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस लिए देख रहे हो फिर उसको, जब कुछ करना ही नहीं है तो? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें आंखों से देखकर जो कुछ भी सोचा ना, तुमने व्यभिचार कर दिया। अगर दाऊद जब वो औरत नहाती हुई दिखी थी, उसी टाइम अपने मुंह को वहां से फेर लेता तो कभी उस पाप में न गिरता। उसने मन को फेरा नहीं, अपने चेहरे को हटाया नहीं, उससे देखता रहा, देखता रहा। हालेलुया। उसे देख रहा है, अच्छा अब ना रही है, अब और अच्छे से देख रहा है, अभी दिख नहीं रहा तो और ऐसे करके देख रहा है, झांक रहा है पूरा अच्छे से, देख रहा है अच्छे से। हम भी उसी रीति से, कोई जरूरी नहीं है कि अरे हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जी, फोन में सामने से कोई वीडियो आई, उसको देखना शुरू कर दिया, हटाया नहीं उस वीडियो को, हटाया नहीं है हमने, देख रहे हैं। हालेलुया। हमने कौन सा बॉयफ्रेंड बना रखा है, हम कौन सा बॉयफ्रेंड से चिट चैट करते हैं, ये क्या कर रहे हो, फोन में क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो फिर, अगर तुम्हारा मन इन चीजों की ओर नहीं लगा है तो। हालेलुया। और उसके बाद देखो क्या कर रहा है, सिर्फ यही तक नहीं, उसने सिर्फ देखा ही नहीं है उसको, आगे देखो किसी से पूछने के लिए भेजा, ये है कौन, इंटरेस्ट घुस रहा है उसके अंदर। अब सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तो किसी ने कहा यह एलियाम की बेटी हित्ती उरिया की पत्नी बैतशबा नहीं है।
तब दाऊद ने दूत भेजकर उससे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहलिया भेजा, मुझे गर्भ है। हालेलुया। सिर्फ यही तक नहीं है कि भाई सामने से कोई मैसेज कर रहा है हमें व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, हेलो जी, हाय जी। हमने सिर्फ हेलो हाय तक नहीं चले हैं, हम आगे भी गए हैं। अभी कह रहे हैं नहीं, अभी तो सिर्फ ये तो ऐसा फ्रेंड है, ये तो सिर्फ फ्रेंड है जी, हेलो हाय तो करी है, कुछ गलत थोड़ी है इसमें, हेलो हाय तो करी है। हालेलुया। सिर्फ हेलो हाय तो करी है, इसमें क्या गलत है? क्या गलत करा हमने? वो हेलो हाय जैसे ये सिर्फ उसको देख रहा था, उसके बाद आगे बढ़ी, वो हेलो हाय आगे बढ़ेगी। हालेलुया। वैसे ही ये दाऊद उसको पूछवाया कौन है वो औरत, फिर किसी को भेज के पूछ रहा है, फिर उसको अपने घर बुला रहा है, फिर उसके साथ सो रहा है। वैसे ही क्या होगा? चिट चैट होएगी शुरू हेलो हाय से। हालेलुया। हेलो हाय से शुरू होगी और वो अंत कहां करेगी? पाप पे जाके। हालेलुया। बचे इन चीजों से, बचे इन चीजों से, ये आपको नष्ट कर देगी, नाश कर देगी आपको। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। परमेश्वर ने उसको एक भेड़ों को चराने से उठाकर एक राजा के पद पर लेकर गया और उसको इतना नहीं समझ में आ रहा कि परमेश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया, इतना बड़ा घर दिया, परिवार, बच्चे, मेरी नामधराई को दूर किया, मुझे कहा मैं भेड़ों को चराने वाला एक गंदा सा चरवाहा था, मेरे अंदर से बदबू आती थी और मैं कहा आज प्रभु ने राज भवनों में बिठा दिया। उसी रीति से एक विश्वासी को देखना है कि कैसे परमेश्वर ने पहले दिन जब आप प्रभु के पास आए कैसे आपको लेके चला, बीमारियों से निकाला, दुष्टात्माओं से निकाला। हालेलुया। आपके जो बिगड़े काम थे उनको बनाया और आपको पीछे चलना चाहिए उसके, परंतु नहीं चल रहे, पाप में गिर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, बीमारियों से चंगाइयां दी हैं और चंगाई को लेकर जा रहे हैं मूर्तियों के आगे माथे टेकने। चंगाई यहोवा दे रहा है, चंगाई यीशु मसीह दे रहा है, धन्यवाद के बलिदान कहीं और चढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। गलतियां कर रहे हैं हम अपने जीवन से, परंतु इस व्यक्ति के साथ एक अच्छी बात हुई। इस व्यक्ति के साथ अच्छी बात क्या हुई? इसने जब गलती करी और जब इसके पास परमेश्वर का दास आया और उसने कहा कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, वो उसको डांटने लगा, वो उसको कोसने लगा कि तूने यहोवा के विरुद्ध काम किया। क्या तुझे परमेश्वर ने इतनी पत्नियां ना दी थी? अगर तू परमेश्वर से और मांगता तो परमेश्वर तुझे और दे देता। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि दूसरे की विवाहित स्त्री को अपने पास लेकर आने की? और सिर्फ तू लेकर नहीं आया, उसके साथ सोया, अपने पाप को छिपाने के लिए उसके पति को छल से, कपट से मरवा भी दिया। मतलब हम पाप भी कर रहे हैं, उसके बाद उसको कवर भी कर रहे हैं, किसी को पता ना लगे। मतलब एक तरफ हम गलत काम भी, झूठ भी बोल रहे हैं और उसको कवर भी कर रहे हैं। परमेश्वर को तब गुस्सा आता है कि जब हम पाप को मानकर उसे परमेश्वर के सामने मान नहीं रहे, परंतु उसको छिपा रहे हैं। लोगों के सामने नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने किसी औरत को अपनी औरत बनाया। हालेलुया। पाप भी, मतलब चोरी भी करो, ऊपर से उसको ढांप भी दो। ये कर रहा है दाऊद, ये कर रहा है दाऊद। और जब परमेश्वर की आवाज को सुना ना, कि परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तेरे घर में जैसे तूने दूसरे की पत्नी को मारा ना, जैसे तूने तलवार चलाई उसके ऊपर,
अब तेरे घर में तलवार चलेगी। प्रभु ने उसे कहा कि तूने दूसरे के घर में तलवार चलाई ना, पति और पत्नी को अलग किया ना, उसके पति को छल से मारा ना, अब तेरे घर में वही तलवार चलेगी। और उसके घर में वही तलवार चली। उसके खुद के बेटे ने अपनी ही बहन के साथ कुकर्म करा, भाइयों में तलवारें चली, और उसको समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, खुदा मुझसे दूर है। हालेलुया, खुदा मुझसे दूर हो रहा है। फिर क्या कर रहा है? भजन संहिता 51 को निकालेंगे। क्या कर रहा है? पाप क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, क्या कर रहा है? पाप क्षमा की। भजन संहिता 51 को निकालेंगे, पेज नंबर 690। अब क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान रहा है। अब इसने एक चीज करी, इसने गुनाह पहले वाले से ज्यादा भयंकर किया। शाऊल से ज्यादा भयंकर पाप दाऊद ने किया, बड़ा पाप किया। हालेलुया, परमेश्वर, परंतु इसने क्या किया? माफी मांगी। इसने क्या किया? क्षमा मांग ली। और उसने क्षमा नहीं मांगी। इसने क्या करा? क्षमा को मांगा। इसने प्रभु के सामने घुटने टेक दिए, रो रो के परमेश्वर से माफी मांगी। आज हो सकता है आपसे गलती हो रही है, पाप हो रहा है, परंतु अगर आज ये वचन सुनने के बावजूद भी हम अपने मन को कठोर कर ले तो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर से उठेगा। परंतु आज अभी इसी वक्त हम अपने मन को नम्र कर ले और कहे खुदा माफ कर दे। देखो फिर परमेश्वर उठाकर उसी जगह से उठाकर ब्लेस करेगा आपको। क्या कह रहा है? हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पे दया कर। अब रो रहा है, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझ पर अनुग्रह कर दे, परमेश्वर मुझ पर दया कर दे, मेरे ऊपर करुणा कर दे, परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ कर दे, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तू अगर दया करेगा तो मेरे अपराध खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म, मैंने जो पाप किए हैं, मैंने जो अधर्म के काम किए हैं, उनको माफ कर दे। मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। हालेलुया। इस पूरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि दाऊद क्या कर रहा है? माफिया मांग रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर, मैं अपने आत्मा को मुझसे दूर मत कर। हालेलुया। शाऊल के पास जब परमेश्वर का दास गया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा मुझे ना तू छोड़। परमेश्वर ने छोड़ दिया, त्याग दिया, तुच्छ जाना उसको छोड़। तू अभी ना मेरे पास जो लोग है ना, उनके सामने मेरे साथ चल। लोगों को ये रहना चाहिए कि परमेश्वर का दास इसके साथ है, यानी कि परमेश्वर भी इसके साथ है। उसने इस चीज को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। परंतु जैसे ही दाऊद का पाप परमेश्वर के दास के द्वारा उस पर जाहिर किया गया, तो उसने कहा नहीं, अब मुझे घुटने टेकने हैं, मैंने गलती कर दिया है। परमेश्वर मेरे ऊपर आज क्रोध करेगा। उसने देखा था कि कैसे शाऊल का नाश हुआ, उसने गलती नहीं मानी तो उसका नाश हुआ। खुदावन मेरा भी नाश कर देगा। दूसरों की गलतियों से सीखो कि कैसे उनकी गलतियां की उन्होंने और वो नष्ट हो गए, परंतु आप वो गलतियां ना करो। उसने रिपेंटेंस नहीं करी, उसने पश्चाताप नहीं करा, इसलिए फिनिश हो गया। आप पश्चाताप करो, आपको परमेश्वर फिर उठाकर खड़ा करेगा। दाऊद को परमेश्वर ने इस वचन की जब पश्चाताप किया इस वचन के अनुसार, तो परमेश्वर ने उसे फिर उठाकर खड़ा किया, फिर उसी राजा के पद पर
परमेश्वर उसे फिर वहीं ले गया। और जो दाऊद था वो अपने पूरे बुढ़ापे को खत्म करके मरा। उसने वो शाऊल की तरह अपनी जवानी में नहीं मरा। हालेलुया। वो अपने पूरे बुढ़ापे को देख के उसकी हड्डियां वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया था कि उसके ऊपर कितने भी बिस्तर जैसे रजाई कंबल उड़ाते थे तब भी उसका शरीर गर्म नहीं होता था। हालेलुया, आमीन। उसका शरीर गर्म नहीं होता था, इतना बूढ़ा होके वो परमेश्वर में सोया, जबकि उसने भी पाप किया और शाऊल से भयंकर पाप किया, परंतु उसने माफी नहीं मांगी, उसने क्षमा नहीं मांगी और इसने क्षमा मांगी, इसलिए बच गया। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पाप हुआ, गलती हुई, वहीं पड़े मत रहो, उस गलती में पड़े मत रहो, तुरंत पश्चाताप करो और ये मत सोचो कि आपसे कोई गलती होती ही नहीं है। वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति पाप करता है, हर एक व्यक्ति पापी है, परंतु जब वो मुंह से बोलता है प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पाप करता हूं और मुझे माफ कर दे, तो खुदा कहता है मैं माफ करता हूं और परमेश्वर कहता है वो धर्मी ठहरता है। हालेलुया। हमें लगता है कि हमने तो कभी कोई ऐसा पाप नहीं किया, हमें क्या जरूरत पड़ी है माफी मांगने की। माफी तो वो मांगे जो पाप करते हैं, जिनसे गलतियां होती हैं। मैं निरंतर सुबह शाम जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ पहले अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। प्रभु मेरे से हो सकता है जाने अनजाने में हुई हो गलतियां, प्रभु हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए हो, प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर। हर टाइम पश्चाताप में चलना कि प्रभु माफ कर, दया कर, तेरी दया से चलेंगे, अपनी बुद्धि से नहीं चलेंगे। प्रभु तेरी दया से ब्लेस है, अपनी काबिलियत से ब्लेस नहीं है। ये कहना कि प्रभु आज जो कुछ है, जिंदा है तो तेरी दया से, पैसा है तो तेरी दया से, दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ है तो तेरी दया से है प्रभु, हमारी वजह से नहीं है। जब इस रीति से हम दीन और नम्र और छोटे होके परमेश्वर के सामने चलते हैं तो खुदा और ऊंचा करता है और बढ़ाता है और ऊंचाइयों पे और ऊंची जगहों पे और ऊंचे बड़े पदों पे लेके जाता है, क्योंकि वो कहता है क्योंकि ये इंसान बुद्धिमान है, इसको पता है कि ये अपनी वजह से नहीं मेरी वजह से ब्लेस है, तो परमेश्वर और ब्लेस करता है। और जो ये मानता ही नहीं है कि मैं परमेश्वर की वजह से ब्लेस हूं, खुदा जो है उससे भी नीचे गिरा देता है। आज चाहे आपके बच्चों से गलती हो, आपसे गलती हो, माफी मांगो। परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसी गलती ना करो, अगर हुई है तो क्षमा मांगो। परमेश्वर के दासों के विरुद्ध हुई है, माफी मांगो, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त है। उनको छूना परमेश्वर की आंख को छूने बराबर है। जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। किसी की निंदा, किसी की चुगली मत करो, विरोध मत करो, बुराई मत करो, चाहे वो सामने है चाहे पीठ पीछे है। भस्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को मत देखो, परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है, परंतु परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर न्याय भी करेगा, और जब वो न्याय करेगा तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए हमेशा दीन नम्र होके, छोटे होके चलो। बड़ों के सामने छोटों के सामने, छोटों के सामने भी छोटे हो जाओ। आपकी गलती है चाहे नहीं है, मान लो उसको। हालेलुया। अपनी गलती को मान लो। मानने से हम छोटे नहीं होंगे, परमेश्वर हमें और ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कल लास्ट टाइम परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया विश्वास, इस बार प्रभु ने मुझे टॉपिक दिया क्षमा। इनको बोल कि क्षमा मांगना सीखें, घमंड में ना चलें, क्षमा मांगना सीखें। जितना ये अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे उतना मैं इनको बढ़ाऊंगा, और अगर ये अपने ऊपर घमंड करेंगे तो ये अपने जीवन में बहुत बड़े भयंकर
दुख को, भयंकर मुसीबत को देखेंगे, क्योंकि वो मुसीबत परमेश्वर की ओर से नहीं होगी, वो आपकी खुद की गलतियों से होगी। हालेलुया, आमीन। तो जो माफी नहीं मांगता है वो घमंडी है, और जो माफी मांगता है वो नम्र होता है अपने लिए, वो परमेश्वर के सम्मुख नम्र होता है। हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आशीष दे, और परमेश्वर के इसी रीति इस वचन में चलो, और देखो कि एक ने क्षमा मांगी तो वो अंत तक अपने बुढ़ापे तक जीवित रहा, और एक ने माफी नहीं मांगी, अपनी गलती को नहीं मांगा, तो उसका जीवन क्या है, नष्ट हो गया। दुष्ट आत्माओं ने उसे घेर लिया, दुष्ट आत्माओं ने उसे घेर लिया। हालेलुया। तो जब हम गलतियों को नहीं मानते, दुष्ट आत्माएं फिर कहते हैं फलाने ने साडे ना कर दे उत्ते जादू टोना कर दिता। अपना जीवन नहीं देख रहे कि कितना पाप में चल रहे हैं। आप पाप करोगे, दुष्ट आत्माएं घर में आएंगी। आप एक झूठ बोलोगे, दुष्ट आत्मा आएगी घर में। एक चोरी करोगे, एक 10 रुपए की चोरी करोगे, साथ में अपने साथ दुष्ट आत्मा को घर लेके जाओगे, क्योंकि आपने एक पाप करके उसके लिए दरवाजे को ओपन कर दिया कि वो अब आपके घर में आ सकती है। बाड़ा टूट चुका है, परमेश्वर की जो सुरक्षा का बाड़ा था वो टूट चुका है। हालेलुया। तो सांप तो आएगा ही। वचन कहता है जब बाड़ा टूटेगा तो सांप आएगा, वो डसेगा, वो प्यार नहीं करेगा आपको। दुष्ट आत्मा आएगी जब आप पाप में पड़ेंगे। और जैसे ही एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, उस दुष्ट आत्मा को जाना पड़ता है। जब भी एक नया विश्वासी, एक नया जन प्रभु में के पास आता है कि हाँ जी हम प्रभु में चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर का दास सबसे पहले उससे माफी मंगवाता है। उसको कहता है कि सबसे पहले अपने गुनाह मान परमेश्वर के सामने, और फिर उसके लिए प्रार्थना करता है। तो फिर वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के जाती है, जो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रही होती है, क्योंकि पापों की वजह से वो दुष्ट आत्माओं का अधिकार होता है उसके ऊपर। फिर दुष्ट आत्माएं जब हम माफी नहीं मांगते, कभी दुष्ट आत्मा हमें सपने में दिख रही है जी, कभी वो दुष्ट आत्मा सपने में आके अटैक कर रही है जी, कभी वो दुष्ट आत्मा हमारे घर में हमें आके तंग कर रही है, कभी वो दुष्ट आत्मा की वजह से हमारे ऊपर गरीबियां, बीमारियां, कर्जे, ये चीजें आ रही हैं। हालेलुया। फिर जब एक व्यक्ति से रिपेंटेंस प्रेयर करवाई जाती है, तो उसके बाद उस दुष्ट आत्मा का अधिकार टूट जाता है। अधिकार टूटता है, प्रार्थना होती है, वो व्यक्ति फ्री होता है। हालेलुया। और ये चीज आप भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो। करो, प्रेयर करो, माफी मांगो, और दुष्ट आत्मा को डांटो, देखो वो जाएगी। उस बीमारी को कहो जा यीशु के नाम से, वो जाएगी। आप भी कर सकते हो, खुद कर सकते हो, परंतु करते नहीं है हम, क्योंकि हमें छोटा होना नहीं आता, हम छोटा होना नहीं चाहते। हालेलुया। छोटे हो जाएंगे तो हमारा घमंड नहीं टूट जाएगा, ईगो नहीं फिनिश हो जाएगी हमारी। हालेलुया। और इसी वजह से आज विश्वासियों के जीवन 10 साल से वहीं के वहीं है, कोई टेस्टमनी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु में कभी समर्पण ही नहीं करा, अपने जीवन का समर्पण ही नहीं किया, अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, कभी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी, कभी कहा ही नहीं प्रभु तू मुझे माफ कर, क्षमा कर, मैं इतनी गलतियां करती हूँ, मैं दिन भर में कितनी किलकिल कलेश करती हूँ, चिकचिकबाजी करती हूँ, पता नहीं कितनों का दिल तोड़ती हूँ। वचन कहते हैं जब आप एक व्यक्ति के दिल को दुखाते हैं, आप उसकी आत्मा को घात कर देते हैं, उसका मर्डर होता है। और हत्यारे क्या स्वर्ग में जाएंगे? हत्यारे स्वर्ग में जाएंगे क्या? बताओ। हालेलुया। तो हमारी इस जुबान को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया। हालेलुया। अचानक में मुंह से निकल जाए, माफी मांगो। जिसके विरुद्ध पाप किया उससे भी मांग लो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। जिसके विरुद्ध किया उससे भी मांगो, और परमेश्वर के विरुद्ध किया परमेश्वर से भी मांगो। आप छोटे नहीं होंगे, परमेश्वर आपको और ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे।